देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। बिहार की राजनीति में कभी तूफान नहीं रुकता, ठीक वैसे ही इस बार तो सुनामी ही आ गई। नीतीश के पलटू राम बनने की कहानी लंबी है, लेकिन नीतीश जी को देखकर अब अति शब्द भी शर्मा जाएगा। स्वागत है आपका देश नीति में, मैं आपके साथ गेटी भागव्या। आप ये अमित शाह की वीडियो देखिए। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। देख ली, अब ये नीतीश कुमार की इस वीडियो को देखिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है, कहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था बिना मतलब का। इनके पिताजी पर सब पर केस पेश करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में। बस इतना ही नहीं, आपको मैं कुछ और भी न्यूज पढ़कर बता देती हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें पीएम मोदी नीतीश को बोल रहे हैं उन्हें कोई शर्म नहीं है, क्या वे इतने नीचे गिर जाएंगे? आप सोचिए, और कई लड़ाई झगड़े की बात है इन दोनों पार्टियों के बीच। मैंने कुछ ही अंश आपको बताए, शायद इसलिए कहते हैं कि राजनीति में कोई ईमान धर्म नहीं होता। सियासी कुर्सी ही पलट गई। आप सोचिए, मुझे भी लग रहा था, बल्कि मुझे ही क्या, बड़े बड़े पत्रकार को भी यही लग रहा था कि नीतीश कुमार इस बार तो नहीं बदलेंगे इतनी बेइज्जती के बाद। और अब बात बस बेइज्जती की ही नहीं है, बात ये भी है कि 24 का चुनाव सर पर है। ऐसे में आपने ही घूम घूम कर विपक्ष को इकट्ठा किया, ये बोलकर कि मोदी अगर अब सरकार में आया तो देश बर्बाद हो जाएगा। विपक्ष इकट्ठा हो भी गए इतने खुलेआम दुश्मनी के बाद, लेकिन आप फिर बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए। मतलब अब तो कोई नीतीश कुमार के बारे में बोल ही नहीं सकता। कुछ अभी चल रहा है। केवल पद के लिए इतना औछा फैसला लेना किस हिसाब से सही है? मतलब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को जोड़ने के सूत्रधार थे, और अब सारे पार्टियों को मिला के वो खुद बीजेपी से हाथ मिलाने चले गए। इसकी उम्मीद तो जेडीयू को भी नहीं थी। वैसे तो तेजस्वी को भी मालूम ही था कि चचा किसी का सगा नहीं है। चाचा अपने सभी रिश्तों को तोड़कर, सारे बंधन छोड़कर फिर एक बार बीजेपी के साथ चले गए, जहां कुछ समय पहले इसी बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया था, अब सीधा यू टर्न मारकर सीधा बीजेपी के पास चले गए। लेकिन करवट बदलने का मजा नीतीश ले तो रहे हैं, उनके लिए ये उल्टा मुसीबत ना बन जाए, क्योंकि इस बार मामला कुछ विधायकों के लिए अपने सम्मान का बन चुका है। क्योंकि बाबू साहब तो पलट लेते हैं, लेकिन जो विधायक लोग जनता के बीच एक बार बीजेपी को गरिया के माहौल बनाते हैं, फिर नीतीश के पलटते ही आरजेडी को गरिया लेते हैं। इस बार तो दोनों तरफ से फंस चुके हैं। कई विधायकों का बयान दोनों तरफ से लगातार आ भी रहा है। कोई बोलता है नीतीश को बस कुर्सी से मतलब है, कोई बोल रहा है नीतीश अगर बीजेपी के साथ गए तो पार्टी छोड़ दूंगा। अब समस्या ये है कि महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के पास 114 सीटें हैं, वहीं बीजेपी, जेडीयू और हम इन तीनों के पास कुल 127 सीटें हैं, यानी मात्र 8 सीटों का सारा खेल है। और बिहार राजनीति के धुरंधर लालू जी जिस तरह पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है, उनके लिए इतना बड़ा आंकड़ा है भी नहीं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो नीतीश लंबे समय के बाद पहली बार मुंह के बल गिरेंगे। मतलब समझिए, एकदम पलंग के कोने में है नीतीश बाबू, एक गलत करवट और नीतीश बाबू सीधे नीचे धड़ाम। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि इससे 2024 का माहौल कितना बदला है। नीतीश कुमार ने राजनीति को हर बार एक कदम नीचे ले जाकर नया रंग दिया है, लेकिन क्या इस बार नया रंग नीतीश के लिए काला होगा? आप क्या सोच रहे हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे आजाद पत्रिका को सपोर्ट भी कीजिएगा और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।